को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी हैं, जो कमल से जन्मी हैं और जो अतिशय पूज्य हैं, वैसे ही लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। जय। श्री गजलक्ष्मी माँ, हे गजलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पे प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री अधिलक्ष्मी माँ, हे अधिलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री विजयालक्ष्मी माँ, हे विजयालक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री ऐश्वर्यलक्ष्मी माँ, हे ऐश्वर्यलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री वीरलक्ष्मी माँ, हे वीरलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री धनलक्ष्मी माँ, हे धनलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री संतान लक्ष्मी माँ, हे संतान लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। जय लक्ष्मी आठों देवियों की जय। क्या हुआ? बर्तन खंगार दियो ना। बर्तन नहीं खंगारे, जा रहे कौन आ जाए, अभी जाना है बुआ जी के यहाँ। 5 मिनट खंगार तो जरा सा। जो रखा है दलिया में तो खंगार दिए हैं, जो अभी मार के रखे वो बर्तन रखा नहीं, खाली खाली वाली खंगार दो, बाकी बड़ा बड़ा रहने दो। खाली कटोरी खंगार। बैठो, लक्ष्मी व्रत की कथा। दिया में घी और भर दीजिए। अभी भरेंगे, दिया में भर दीजिए और फिर डिस्टर्ब नहीं हुई है कथा करते समय। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के लोग जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोग का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कार्य में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस चरस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थे और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चली थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांचा वगैरह बदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इसी तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्थिति, उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के पीछे बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असर दुख सहते सकते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझे से गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आन धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर
द्वार खोला, देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर तेज अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार में छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखते ही शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने